केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, आप देख रहे केलांचल टाइम्स। मैं हूं नंदन झा। बिहार में नगर निकाय चुनाव की तैयारी जोरों पे है। यूं कहें तीसरे चरण का नगर निकाय चुनाव होना है और सभी प्रत्याशी दमखम के साथ चुनावी दंगल में। आज हम लोग पटना से तकरीबन 250 किलोमीटर की दूरी पर सहरसा में हैं। सहरसा नगर निगम में तब्दील हुआ है। पहले नगर परिषद हुआ करता था, पहली बार नगर निगम बना है। और यहाँ से भावी डिप्टी मेयर के प्रत्याशी हमारे साथ मौजूद हैं, कुमार अमर ज्योति। यूँ कहें अमर ज्योति जी कोई नए चेहरे नहीं है सहरसा के लिए। लगभग 20 वर्षों से सहरसा में जमीनी कार्य में लगे हुए, 20 वर्षों से समाज सेवा का कार्य कोई छोटा नहीं, कोई आम नहीं, यूं कहें खास है। दुख सुख में यहाँ की जनता के दिलों पर राज करने वाला कुमार अमर ज्योति जो डिप्टी मेयर के प्रत्याशी हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं और अब उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि नगर निगम में डिप्टी मेयर से चुनाव लड़ने का क्या मकसद है। क्या मकसद है चुनाव लड़ने? सबसे पहले तो आपकी पूरी टीम को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप पटना से आकर लोकतंत्र के इस चौथे स्तंभ को मजबूत करने का काम किया। नगर निगम में चुनाव लड़ने का मुख्य मेरा जो कारण है, यहाँ के नागरिकों को आम सुविधा जो नगर परिषद से या नगर निगम से मिलना था, वो अभी तक नहीं मिल रहा है। नगर निगम का जो मुख्य दायित्व होता है कि नगर निगम के सभी नागरिकों को सड़क, जल, साफ सफाई, यातायात पे का प्रबंध करना। आप जब शहर भरबन किए होंगे तो अभी तक में आप कहीं भी आप ये चीज़ नहीं देखे होंगे कि रोड साइनेज कहीं लगा हुआ है, कहीं पे पार्किंग का ये स्टॉपर लगा हुआ है, कहीं पार्किंग का व्यवस्था नहीं है। बहुत सारी महिलाएं जो बाज़ार आती है तो कहीं उनको अगर टॉयलेट लगता है तो वो खोजती है और शर्म से बोल नहीं पाती है। ये तो हमें देखना पड़ेगा ना, क्योंकि बाज़ार तो गांव पे टिकी होती है और बाज़ार में जब नगर परिषद या नगर निगम होता है तो उसका सबसे मुख्य दायित्व होती है पार्किंग का, टॉयलेट का। ये चीज़ मुख्य चीज़ होती है जिसमें मैं काम करने का काम करूँगा। आपने जो काम गिनाया, मैं ये एक काम करूँगा। यहाँ की जनता उससे पहले ये जानना चाहती कि मैं कुमार अमर ज्योति को वोट क्यों करूँगा? क्यों? ये सवाल सही है आपका, क्योंकि अमर ज्योति सहरसा के सारे भौगोलिक स्थिति को जान रहा है और यहाँ का जो एक सामाजिक कल्चर है उसको भी वो जान रहा है। क्योंकि हमारे पूर्वजों का यहाँ बहुत बड़ा योगदान है सहरसा में और मैंने सहरसा को अपने बचपन से देखा है, तो सहरसा के हर चीज़ को मैं जान रहा हूँ। और मुझे लगता है कि सहरसा में जो एक सबसे बड़ी मुद्दा है ओवरब्रिज का, तो ओवरब्रिज नो डाउट वो काम CM और रेल मिनिस्ट्री का है, पर नगर निगम में मेरे आने के बाद क्या हुआ कि जो रोड में जो जाम लगता है हम उसको डाइवर्ट करने का काम करेंगे। जो संकीर्ण सड़कें हैं मैं उसे चौड़ीकरण करने का काम करूंगा। हर मोड़ पे मैं रोड साइनेज लगाऊंगा ताकि लोगों को लगे कि ये रोड इस ओर जाती है और सारी गलियों को मैं चौड़ीकरण करूंगा ताकि लोगों को जब तक ओवरब्रिज न बने तो जाम कैसे मुक्त हो इसका मैं प्रबंध करूँगा। आपने काम बताया ओवर ब्रिज का निर्माण कराएंगे। अब आप जनता को एक एक करके बताएं कि शहर में जो समस्याएं हैं एक एक करके कितने कार्य करेंगे। पहला, आपने सड़क एवं नाली की समस्याओं से निजात दिलाने की बात कही है। दूसरा, जाम से निजात दिलाएंगे। तीसरा, 100% यहाँ पे मैं जितने भी नगर में जो भी घर बन रहा है, अगर वो घर से नक्शा पास करके अगर घर बनाएंगे तो हर संभव अगर लोन पे काम करेंगे तो मैं नगर निगम के द्वारा अधिक से अधिक सब्सिडी दिलाने का काम करूँगा, जो कि अभी तक सहरसा किसी भी नागरिक को नगर निगम के द्वारा सब्सिडी नहीं मिला, जानकारी के अभाव में। अगर आप लोन लेते हैं, ज़मीन से नक्शा पास करा के करते हैं और अगर उसमें करते हैं तो ये हमारा नैतिक जिम्मेदारी होगा कि मैं यहाँ के आवाम को अधिक से अधिक सब्सिडी दे सकूँ। चलिए, बहुत अच्छी बात। आप यहाँ पे साफ सफाई के लिए क्या करेंगे? साफ़ सफाई के लिए मैं सबसे पहले हर वार्ड में मैं 2 रिक्शा दूंगा, ई-रिक्शा दूंगा। अगर किसी के यहाँ भोज भात की व्यवस्था होती है वो कॉल करेगा तो रिक्शा वहाँ खड़ी होगी और वो जो कचरा होता है वो तुरंत रिक्शा पे ही जाएगा। ये नहीं कि हम कहीं फेंक दें फिर मेरा दूसरा एफर्ट उसको उठाएगा। पहले ही आप एक लॉगिन कीजिएगा नगर निगम का जो कॉलिंग सेंटर मैं बनाऊँगा। आप कॉल करेंगे, आपके यहाँ कोई भी फंक्शन हो हमारा वहाँ रिक्शा खड़ा रहेगा।
सबसे पहले कि कोई भी फंक्शन हो, साहब का जूठा कचरा जो होगा वहीं पे उठा लेगा। और इसके बाद जो भी एनजीओ सरकार जो नया अपना प्रोटोकॉल के हिसाब से जो भी काम होगा, मैं उसको देख कर काम करूँगा। नगर निगम के अंतर्गत कुछ स्लम एरियाज भी हैं। हाँ, इस स्लम एरियाज के बच्चे शिक्षित हो जी। या शिक्षा के लिए नगर निगम क्षेत्र में आप क्या करें? जो भी रूरल एरिया है या जो स्लम इलाका है, हम उसमें एक टोल सेवक बनाएंगे। और शहर के, चूँकि मैं यहाँ का बासिंदा रहा हूँ, तो मैं यहाँ के बहुत सारे कॉर्पोरेट व्यक्ति का एक समूह बना के हम चाहेंगे कि बहुत सारे जगह निःशुल्क शिक्षा अभियान चलाया जाए। और जो भी बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर इसमें कॉर्पोरेट करेंगे तो उसको नगर पालिका साल में एक बार सम्मानित भी कभी काम करेंगे। क्योंकि सामाजिक और सरकार का जो गाइडलाइंस होगा, मैं दोनों का समीकरण लेके चलूँगा, तभी शहर को आप कुछ दे सकते हैं, समाज को कुछ देने का। स्वास्थ्य का काम 100% ये काम, क्योंकि नगर निकाय के अंतर्गत भी हॉस्पिटल आते हैं। हाँ, स्वास्थ्य विभाग का मैं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा कोशिश करूंगा। क्योंकि मैं उपाध्यक्ष पद पे हूँ, तो हमारी एक बोर्ड कमेटी होती है, तो मैं बोर्ड कमेटी में क्रिएटिव काम को रखूँगा। सारे बोर्डों को सहमति से लेके मैं चाहूँगा कि सबसे पहले साफ़ सफाई पर अधिक फोकस करूँ। और जो भी जिला पदाधिकारी, जो हमारे बड़े पदाधिकारी होंगे, मैं सूचना करूँ। क्योंकि सारे डिपार्टमेंट सरकार में अलग होता है, पर कोशिश रहेगी कि मैं 100% हर जगह नागरिकों को हर सुविधा देने का काम करूँगा। आप एक युवा हैं, युवाओं के लिए क्या करें? युवाओं के लिए सबसे पहले तो मैं एक अच्छे शहर का देने का काम करूँगा, जो कि यहाँ पे क्राइम कम हो। एजुकेशन हब बनाऊंगा, सेमिनार सिम्पोजियम, मतलब कि जितने भी एजुकेशन हब है यहाँ पे, मैं जितने भी कोचिंग संस्थाएं हैं, मैं सभी को एक अच्छे से लाइन पे बैठक करूँगा। बैठक करने के बाद हर कोचिंग संस्था से मैं निवेदन करूँगा कि जो भी हमारे समाज के गरीब तबके के बच्चे हैं, जिस तरह स्कूल में 20 बच्चे गरीब बच्चे पढ़ते हैं, 20 पे 5 बच्चे पढ़ते हैं, आप कोचिंग में भी 5 बच्चे को पढ़ाने का काम करें। ये मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट के जो भी यहाँ पदाधिकारी, मैं उनसे बात करूँगा। महिलाओं को स्वरोजगार से कैसे जोड़ें? ये तो बहुत बड़ी बात है। इस पर हमारे सेंट्रल और स्टेट सरकार दोनों ही काम करती है। वो दोनों के गाइडलाइंस के बाद हमारे पास क्या फंडिंग है, हमारे नगर निगम में क्या स्कीम होगा, उस स्कीम को मैं सबसे पहले लोगों के पास प्लान बताऊंगा। क्योंकि बहुत सारे स्कीम के होता है और पब्लिक को पता नहीं होता। उस स्कीम के जो स्कीम फिर नया जो क्रिएशन होगा, मैं चाहूँगा कि हर वार्ड में जो विधवा, खास कर विधवा महिला हो, चाहे या क्या कहते हैं, जिनके यहाँ कोई काम करने वाला न हो, उसे सिलाई मशीन या छोटे छोटे काम घर में ट्रेनिंग का काम, ये करवाने का काम करूँगा। इसके अलावा आपने सार्वजनिक हित की बात कर दी, मैं ये काम कर, कोई ऐसा सार्वजनिक हित का काम कि जनता जिंदगी भर कुमार अमर ज्योति को याद करे, कोई ऐसा दो काम तो अनेक ही है। सबसे पहले दो काम जो जिंदगी भर अमर ज्योति को याद करे जनता। 100% मैं सहरसा के लिए एक काम करूँगा कि यहाँ पे जो हमारे स्लम इलाके में है, उन्हें आवास मुहैया मैं फ्री में कराऊंगा। क्योंकि गाइडलाइंस है कि अभी तक सहरसा नगर निगम में एक भी भूमिहीन को नहीं बसाया गया, जबकि नगर निगम का नियम है कि कहीं ना कहीं आप आपके जो इलाके जो नया घर बनता है, तो आप उसको उठा के कहीं ना कहीं शिफ्ट करते हैं। वो अभी तक नहीं हुआ। हम यहाँ पे ऐसा कॉलोनी बनाएंगे जहाँ लगे कि हाँ, नगर निगम सहरसा ने बहुत आदमी को बसाया है। आवास दिलाएंगे। आवास व्यक्तिगत लाभ की अगर बात करें, बहुत लोगों को शौचालय की समस्याएं हैं, जो बुजुर्ग हो जाते हैं, चाहे विधवा हो या बुजुर्ग, पेंशन की समस्याएं हैं, राशन कार्ड की समस्याएं, ये व्यक्तिगत हित की बात है। ऐसे समस्याओं को कैसे दूर करने की कोशिश करेंगे? ये सरकारी गाइडलाइंस है, जो कि वृद्धा पेंशन और सरकारी गवर्नमेंट सेंटर से सरकार की आती है। फिर स्टेट सरकार उस पर अपना एक बोर्ड बनाती है, फिर उसमें आता है। हम लोग उसको अच्छे से गाइडलाइंस करके एक अच्छी कमेटी बना के हम चाहेंगे कि उन्हें नियमित और साफ सुथरे ढंग से पैसा मिले। उसमें हम लोग का तो कोई बजट नहीं होता है आगे बढ़ाने का। हाँ, उसको सही ढंग से निष्पक्ष रूप से हम उसको रखने का काम करेंगे। जो वार्ड कमिश्नर जिनका सर्वे अच्छा होगा, हम लोग चाहेंगे कि उसको राष्ट्रपति। लेकिन बात ये हो जाती है, चुनाव जीतने के बाद सभी नेता तो नेता बन जाते हैं, वार्ड काउंसलर जो होते हैं वार्ड, उनके घर के बाहर ठप्पा लग जाता है, बोर्ड लग जाता है, आवास सेंक्शन 20,000, पेंशन 2,000, राशन कार्ड 2,000। लेकिन मेयर और डिप्टी मेयर कहते मैं तो लेता नहीं हूँ, मेरा जी पाक साफ, लेकिन लेने वाला तो ले रहा है। आप ऐसी समस्याओं से निजात कैसे दिलाएंगे? ऐसे से निजात दिलाने के लिए मैं एक बोर्ड कमेटी में जब मैं बैठूंगा तो निर्णय लूँगा और एक एड ऑफ कमेटी में बनाऊंगा।
जो कि सारे वार्डों को सर्वे करेगा, निर्णय करेगा। अगर किसी भी शिकायत आएगा तो वार्ड काउंसलर चूँकि हमारा एक एसोसिएट होगा, और उसके साथ जो वार्ड सदस्य के मेंबर होते हैं, जो ऑफिसर्स बहाली होता है, हम उस पर 100 कॉज या उस पर जो भी होगा दंडात्मक कार्रवाई करेंगे और लोगों में एक प्रचार प्रसार देंगे कि ये आपका सरकार, नगर निगम ये आपसे मांग करती है, आप इतना दें। भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए क्या होता है, लोगों को जानकारी देना होता है। हम जानकारी देने का काम करेंगे और उस वार्ड का ऑफिसर को, जो वार्ड मेंबर कहा जाता है, उसको हम दंडात्मक कार्रवाई करेंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात। कुमार अमर ज्योति का प्रचार लगातार जारी है, डोर टू डोर कहें, कैसा अनुभव कर रहे हैं जब लोगों के पास जा रहे हैं, तो क्या मिलता है? जब मैं अपने नगर में घूम रहा हूँ तो मुझे नहीं लगता कि मुझे कोई नेता के रूप में जान रहा है। सब कह रहा है कि ना तुम नेता हो, ना अभिनेता हो, तुम समाज का बेटा हो, क्योंकि तुम 20 साल से काम कर रहे हो। चाहे कि ये कोविड तो चलो ये 5 साल पहले आया, इससे पहले हमारा 2008 में कुसाहा का बांध आया था। कुसाहा के बांध के समय में मैंने बहुत सारे शिविर लगाया था, कई जगह का ये क्या बोलते हैं, आग लगी लगा, मैं वहाँ भी गया। मैं सहरसा का आवाज़ बन के काम किया हूँ, इसलिए एक रिलेशन जो है ना हमारा, वो समाज के बेटा के बन के है, कि ना कि नेता या अभिनेता के रूप में मुझे लोग जानना है। और लोग मुझे प्यार और आशीर्वाद दोनों ही दे रहे हैं, क्योंकि बचपन से देख रहे हैं कि समाज में मैं कई बिंदु पे, चाहे बच्चों को खेल के स्पोर्ट्स में हो सर्टिफिकेट देने का काम हो, चाहे बच्चों को अगर कहीं नेशनल से सिलेक्शन होता है तो किट देने का काम हो, मतलब कि लगता है कि बच्चों में कि अमरज्योति भैया के पास जाएंगे तो कोई ना कोई एक सोल्यूशन मिलेगा, चाहे वो अपने से करे, चाहे पदाधिकारी से करे, चाहे शहर के कॉर्पोरेट सेक्टर से कराए, कहीं ना कहीं क्रिएटिव माइंड से वो अपना कहीं ना इसलिए कहीं लोगों को ये मुंह पे है। हाँ के सवाल। चल, कुमार अमर ज्योति को जनता इसलिए याद करेगी या याद करता है कि वो इस समाज का नेता नहीं, हम लोग साथ देंगे, क्योंकि कुमार अमर ज्योति में वो जज्बा है, वो ललक है कि वो शहर का विकास कर सके, और उनमें ये क्षमता है क्योंकि राजनीतिक अनुभव भी है। तो जब राजनीतिक अनुभव हो तो फंड कैसे आएगा, काम कैसे आएगा, ये भी तजुर्बा कुमार अमर ज्योति में है। इसलिए जनता टकटकी निगाहों से कुमार अमर ज्योति को देख रहा है कि कैसे यहाँ का विकास हो और कुमार अमर ज्योति से हम लोग कैसे लाभ लेंगे। इसलिए कुमार अमर ज्योति सबसे यही मांग कर रहा है कि एक मौका दें, सहरसा को स्वच्छ, सुंदर, भयमुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त शहर बनाने के लिए कुमार अमर ज्योति के पक्ष में लोग खड़े हों और इन्हें आशीर्वाद दें। हमारे साथ और बहुत तन्मयता से उसको जो है सो देखते हैं। इन निर्लोभ प्राणी हैं, समाज की सेवा में सदैव अग्रसर रहते हैं। समाज की सेवा में सदैव अग्रसर रहते हैं। जी हाँ, मैं बिल्कुल काम करेंगे। मैं कुसाहा के बांध जो 2008 में संभवतः टूटी थी, मैंने इनका काम देखा है। बहुत काम देखा है? जी हाँ, बहुत गहराई से देखा, बड़ी लगन से ये सभी को खाना खिलवाने में, घर घर से रोटी मंगवाने में बहुत अच्छा इनका जो है सो कार्य रहा। कुमार अमर ज्योति के 20 साल का रिकॉर्ड जी, कार्य की जो समाज सेवा की है उसका कॉपी अगर एग्जाम में आपके पास आएगा तो 100 में से कितना नंबर देंगे? 100 में से इनको 95 नंबर दिया जाएगा। 5 किस में काटेंगे? 5 काटेंगे। कुछ व्यवस्था में लोग गड़बड़ी कर देते हैं, इनके तरफ से कोई गड़बड़ी नहीं रहती। बहुत बढ़िया काम। अच्छा ही। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत काम करता। बाढ़ पीड़ित से लेके जब बांध टूटा था अथी नेपाल वाला, उस दिन से बढ़ सबको खाना पीना देना, पहुंचना, हर काम करते हैं ये। सब खेल कूद मैदान में सब चीज नगर के लिए सब काम करते हैं अमर ज्योति। समाज के काम में सिर्फ इनको जानकारी होना चाहिए दुख सुख में कि फलाने के यहाँ जरूरत है, ये बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं और उसके यहाँ खड़े रहते हैं। उसके यहाँ खड़े रहते उम्मीद हैं। 100%, एकदम 100%। उम्मीद 100%। कौन वार्ड में तेरा घर है? सहरसा घर है? काय नंबर वार्ड में? वोटर हो? हाँ। क्या लगता है कुमार अमर ज्योति कैसे आदमी है? 1 नंबर फिट आदमी है। 1 नंबर फिट है। तेरे घर में क्या है वोट? 6 वोट कहाँ जाएगा? 100 अमरदीप भैया का है। झूठ मत बोलो। नहीं, 100 अमरदीप भैया के देंगे। सब देखेगा, पैसा देगा तुमको वोट देने का, तब क्या हो जाएगा? 1 नंबर अमरदीप भैया के पैसा देंगे। लेके? ना बिना पैसा के। एक बगरे में काम करते होटल में। वोट दोगे? जी। क्या वोट? 6 आदमी। 6 आदमी। क्या लगता है कुमार अमर ज्योति को 100 में कितना नंबर देंगे? 100%, 110% सर। किस बात को लेकर?
ये बचपन से ही हमारा छोटा भाई है और अब बचपन से इसका जो लगन देखे हैं समाज के प्रति पूरा समर्पित रहता है, हर दृष्टिकोण से, हर दृष्टिकोण से, तन मन धन सब से। तन मन धन। जब जी उस जिसको जिस तरह की जरूरत होगी वो उसको पूरा करने का कोशिश करता है। अच्छा है। तो देखने में अच्छा, नहीं काम से भी फोटो देख के बोल क्या? मेरा ही बेटा है तो फोटो तो देखेंगे ही ना। अच्छा, बेटा को नहीं देखेंगे तो किसको देखेंगे? कैसा आशीर्वाद है? एकदम पूरा आशीर्वाद है। कितना आश्वस्त है कुमार अमरज्योति को? स्वस्थ क्या, इसके लिए जितना आगे हमको बढ़ना पड़ेगा सब चीज करने के लिए तैयार है, सारा को समाज लेकर के कितना साथ। आश्वस्त है? जी एकदम पूरा स्वस्थ है। आश्वस्त है? जी जी पूरे ये आश्वस्त हैं क्योंकि वो यहाँ का नेता नहीं, राजनेता नहीं, बेटा है और इस समाज का बेटा है। और बेटा काम ना करे तब कौन काम करेगा, ये लोगों को पता होना चाहिए। कैसा लड़का है कुमार अमरज्योति? ऐसा लड़का तो होना चाहिए आजकल के युग में। कह रहा है कि बदल जाएगा चुनाव के बाद। एकदम इनका एकदम बदलना है, नहीं बदलेगा? एकदम बदल जाएगा। सही कर्मठ लड़का है, काम करने वाले हैं, काम करने वाला है। हाँ। काम करेगा, करेगा, निश्चित करेगा। और जीतने के बाद बदल गया तब क्या करेगा? नहीं तो बदलेगा अगर बदल सब। गए? अगर वैसा सब हो जाए तो सब जीत के सब बदल जाए, ऐसा ये हो नहीं ही नहीं बदलेगा। सकता। समझा? काम नहीं करेगा। ये बदलने वाले नहीं। काम करेगा ज्योति, बदलेगा नहीं। भले सहरसा नगर निगम को बदलने की दिशा में पहल करेगा और ऐसे बदलेगा कि सहरसा की जनता कुमार अमरज्योति को सब दिन याद करेगा, क्योंकि कुमार अमरज्योति शहर का बेटा बनकर विकास करने का जज्बा रखता है। इन्होंने कुमार अमरज्योति ने एक बैनर लगाया है शहर में, सहरसा नगर निगम में अमरज्योति का प्रथम 12 गारंटी। पहली हमारी प्राथमिकता पहला है महावीर चौक से शंकर चौक, डीबी रोड और थाना चौक तक स्थानीय दुकानदारों, जनप्रतिनिधि की सहमति में ला के इस बाजार को कोसी का सबसे खूबसूरत और सुविधाजनक बाजार बनाने का प्रयास करूं। बहुत बड़ी बात है। दूसरा समझिए, टॉयलेट और पार्किंग पॉइंट शहर में आने वाले चारों रोड के एंट्री पॉइंट को बनवाना। उसके बाद शमशान घाट को भव्य बनाना। 22 से 25 वार्ड में विद्यालय की स्थापना, 12 वार्ड में स्थापना। यूं कहें काम ऐसा कि लोग देखे, ऐसे काम को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। और मैं कहूँगा सारे वार्ड एक एक करके 12 काम को जनता को दिखाने की कोशिश करें, क्योंकि समाज को विकसित करना ही इनका लक्ष्य है। और 20 साल के तजुर्बे को देखें, कुमार अमरज्योति को ना देखें, इनके 20 साल के तजुर्बे को देखें। और तजुर्बा ही काम करता है, ना कि चेहरा काम करता है। विकास का जज्बा है, विकास करेगा। स्वच्छ शहर, सुंदर शहर बनाने की दिशा में केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।